ध्रुव राठी ने उसमें यह भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहां कहीं भी गॉड का लफ्ज यूज करूं या खुदा का लफ्ज यूज करूं या भगवान का लफ्ज इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा। हमें भी कोई आर नहीं है, इवन इंग्लिश में भी जो छोटे आलिया हैं उन्हें छोटे जी से लिखा जाता है, जो कैपिटल जी से लिखा जाता है ना गॉड, वो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को कहते हैं। और मैं देखिए कितना नरम हूं, मैं मौला अली से भी ज्यादा नरम हूं, मैं मौला अली से भी ज्यादा नरम हूं। लोग कह रहे हैं अली भाई सख्त हो गया यार खुदा के लिए। अली भाई के बारे में जब कोई बंदा बात करता है तो वो मेरी जाती बात नहीं होती है। मैं इस वक्त एक दावत के प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं अगर उसका नाम लेके भी खुद नाजा पढ़ूं ना तो मौला अली की सुन्नत पे अमल करूंगा। मैं मौला अली से बोतल कहूं, मौला अली ने तो नाम लेके कहा था तबाह बर्बाद करें। और मैं देखिए कितना नरम हूं, मैं मौला अली से भी ज्यादा नरम हूं। और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान है। अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, तो बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि उनका ये बाबे तो शाही कोई नहीं। सरकार अगर नबियों का, जिब्राइल का, मिकाइल का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। ओके वो तो छोड़ देना, हसन की तो बात ही पीछे रह गई है ना। बात तो हो रही है रसूलुल्लाह ने फरमाया था अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जन्नत की तरफ बुलाएगी। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए बता दे कि ये जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, रसूलुल्लाह के मुकाबले। और मुझे मौलाना साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का मतलब यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या इंसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। फरमाया जिसने भी आमाले साले किए, अच्छे अमल किए, अमल करने वाला खाए वो मुज़क्कर है ख्वाह वो मुन्नस है, यानी मर्द है या औरत, अमल करने वाला जो भी है, जिन्स कोई भी रखता है, फरमाया वह हुवा मुमिनुन, अमल करते वक्त उसकी हालत ये थी कि वो साहिब ईमान था। फिर उस अमल की बरकत उसे मिलेगी क्योंकि ईमान की सलामती के साथ उसने अमल किया है, तो उसको बरकत मिलेगी। क्या फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, बस अलबत्ता जरूर हम उसे जिलाएंगे, जिंदा रखेंगे, जिंदा करेंगे पाकीज़ा जिंदगी के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ईमान कबूल कर रहा है और नेक अमल कर रहा है, जिंदा है तो अमल कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है हम उसे जिंदगी जिलाएंगे पाकीज़ा, यानी अब भी जिंदा है फिर भी जिंदा रहेगा। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान इसे कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं कह सकता कि ये ज़ईफ़ है। अल्लाह ने फरमाया जो जिंदगी पाकर ईमान कबूल करके नेक अमल साले अमल कर रहे हैं हम उन्हें जिंदा रखेंगे पाकीज़ा जिंदगी के अंदर। भाई जिसे अल्लाह जिंदा रखे, सारी मखलूक एक तरफ हो जाए, उसे मारना चाहे बता उसे कोई मार सकता है जिसे रब जिंदा रखे? तो फिर मैं जुमला अर्ज करने वाला हूं, बाबा फरीद वो है जिन्हें रब ने जिंदगी अता फरमाई, गौस पाक वो है जिन्हें अल्लाह ने पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई। बोलते रहो सुभान अल्लाह। दाता गंज बख्श अली जवेरी वो है जिन्हें अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वही है जिनको अल्लाह ने अजीम जिंदगी और पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई। अगर औलिया अल्लाह को अल्लाह जिंदगी बख्शे आमाल की बरकत से, तो बताओ ना कि वो शुहदा जिनके बारे में कुरान दूसरे मकाम पर फिर फरमा रहा है इन्हें मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात है, इन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना। जो मुर्दा कहे वो तो पक्का काफिर होगा ही होगा, जो मुर्दा गुमान भी करेगा, तसव्वुर में भी ले आएगा कि हैं तो मुर्दा बस हम कह नहीं सकते, फरमाया वो भी काफिर हो जाएगा। शहीद मुर्दा है कि जिंदा? सारे बोलो शहीद मुर्दा है कि जिंदा? जुमला मैंने अर्ज करना है, अगर ईमान को ताजगी मिले तो सुभान अल्लाह कह देना। शहीद वो होता है जो नबी के नाम पे जान कुर्बान करता है। अगला जुमला सुनो और फिर इससे भी बुलंद आवाज में खुद ही बोलोगे, नबी के नाम पर जान सारी करने वाला अगर जिंदा है तो बताओ उस नबी की जिंदगी का आलम क्या हो। सच्चा शहीद वो है जो सच्चा आशिक नबी है, वरना जहन्नम रसीद तो हो गया है लेकिन वो शहीद नहीं कहला सकता जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं। क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं मग़ज़े कुरआन रूह ईमान जान दी, मग़ज़े कुरआन रूह ईमान जान दी,
हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। अल्लामा इकबाल कहते हैं कुरान का मगज़ भी मिल जाएगा, ईमान की रूह भी मिल जाएगी, दीन की जान भी नसीब हो जाएगी। भाई देखो नौजवान बैठे हो, अल्लामा इकबाल फलसफी भी था, मंतकी भी था, साइंसदान भी था, आशिक़ रसूल भी था। एक तरफ पता नहीं उसका माई बाप भी कोई है या नहीं, इंजीनियर शैतान, एक तरफ वो अपनी इंजीनियरिंग लिए बैठा है, मरदूद, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख खुदा, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत, गुस्ताख औलिया अल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उसके क्लिप सारे दिखा सकता हूँ। खुदा का भी गुस्ताख है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी गुस्ताख है, सारे नबियों का गुस्ताख है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्मे नबूवत का भी गुस्ताख है, हुजूर के 4 यारों का भी गुस्ताख है, नबी की आले बैत का भी गुस्ताख है, और जितने भी वली अल्लाह हैं सब का गुस्ताख। तो इस सब का नतीजा ये निकला कि वो कुरान का गुस्ताख है, बल्कि रब्बे रहमान का गुस्ताख। तो एक तरफ वो चिमार जलील, वो इंजीनियर बैठा है, साइंसदान, दूसरी तरफ आशिक़ रसूल बैठे हैं, जिन्हें मोहब्बत आ रही बोलते रहो सुभान। जो मुसव्विर पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान का नक्शा दिया, एक तरफ वो अल्लामा इकबाल फलसफी शायर बैठा है, साइंसदान है, उसने जितनी अंग्रेजी पढ़ी है उसने 10 किताबें इंग्लिश में लिखी हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जर्मन की यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेक्चरर रहा है। इस मिर्ज़े इंजीनियर को तो हवा भी नहीं लगी है उन उलूम की जो अल्लामा इकबाल के पास। तो बिहम्दिही ताला सच्चे मुसलमानों को फलसफा अल्लामा इकबाल काफी है ना कि नहीं, कि फिर भी उस चिमार की तरफ जाएंगे, चूड़े की तरफ, जिसे इतनी खबर नहीं है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वो नबूवत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम रूह और जिस्म के दरमियान था। भाई देखो आप नहीं बोलेंगे तो मैं बस कर दूंगा। हमारे आका वो हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाए कुन्तु नूरन बैना यदै रब्बी कबला खल्क़ि आदम बिअरबाअत अशरा अल्फ़ आमिन, मैं अपने रब के यहाँ नूर था आदम के पैदा होने से भी 14,000 साल पहले। और ये शैतान का नबूवत खत्म हो गई। अल्लाह तो फरमाए खातमुन नबिय्यीन, मेरे नबी हैं। अगर आप अव्वल से लेकर आखिर तक सारे सुभान अल्लाह कहें तो मैं कुरान पढ़ूं। हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मुहम्मद तुहाडे विचों किसे दे बाप नहीं, मर्दां विचों किसे दे बाप। सारे तवज्जो मेरे कर रहे हो। अल्लाह ने की फरमाया कुरान में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मर्दां विचों किसे दे बाप। वो शैतान कहता मेरे ते बाप मुहम्मद ने। सीधा सीधा कुरान नाल टक्कर होई ना, नहीं समझ आ रही। यानी वो मिर्जा पागल कहता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप ने। अल्लाह फरमा रहा मर्दां विचों किसे दे बाप नहीं, तू फिर कोई तीसरी नस्ल हो। भाई कुरान का फैसला है, ये अंदर तो कोई नहीं कह सकता ज़ईफ हदीस है। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, तुहाडे मर्दां विच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे दे बाप। हाँ शान की है, फरमाया वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सरवरे कायनात बाइसे तखलीक कायनात मबदाए कायनात मंबए कायनात मखज़ने कायनात नूरे कायनात। जुमला देखो ते आदि सुभान अल्लाह देखो, जिन्हां दी आमन ते सारी दुनिया चमक उठी। मैं नहीं कह रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम दे चचा ने हजरत अब्बास आप हुजूर अलैहिस्सलाम दा मिलाद पढ़ रहे हैं। और मिर्जा शैतान कहता है मिलाद पढ़े ना करो, मिलाद मनाए ना करो। हुजूर अलैहिस्सलाम दे सामने आप दा मिलाद पढ़िया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चचा ने हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब आप कहते हैं अंत लम्मा वलिता अशरकतिल अर्द व दाअत बिनूरे कल उफकू वदुहा दे मुखड़े वालिया तुहाडी ये शान है जदों तुसी पैदा होए सो ए मिलाद है। अंत लम्मा वलिता जदों तुहाडी विलादत बस आदत होई सी, सौ गए हो।
हुजूर दे चचा कह रहे ने हुजूर अलैहिस्सलाम नु आका दुआ दे मुखड़े वालिया अंत लम्मा मुलिता जदों तुहाडी विलादत बा शहादत होई सी ना अशरकतिल अर्द जमीन सारी चमक गई सी वदाअत बे नूरे कल उफकू सिर्फ जमीन नहीं आसमानां दे किनारे भी रोशन हो गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम दे चचा मिलाद भी पढ़ते पे ने नबी नु नूर भी मन्नी खलोते ने ते पागलों की जमात आती नहीं बशर है नूर नहीं है जी बशर है नूर नहीं है। अगर नूर है तो फिर खाते क्यों है, नूर है तो फिर पीते क्यों है, नूर है तो फिर बीवी बच्चे क्यों हैं। ये सवाल साढ़े को क्यों करना है, नबी को करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हर शय तो पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। साढ़े को क्यों सवाल करना, असी ते ओ मनने जिहड़ी सरकार ने अपनी शान आप बयान फरमाई, असी ते नबी नु ओ मन्निया जिहड़ा नबी ने आप इरशाद फरमाया। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी जी नूर होंदे ते खांदे क्यों पींदे क्यों बीवी बच्चे क्यों ने, ये साडे ते इतराज नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम ते इतराज साडे ते क्यों है भी असी कोई गल कोई अपनी कोलों कीती है। और सुनो लोग कहते हैं हवाले नहीं लभदे, ए जिहड़ी मैं हदीस सुनाई है ना, मैं जुमला अर्ज करना है ते मैं देखांगा हुजूर किबला सैयदी शमसुल फुकहा दे फैजान ते तुसीं किन्ने राजी हो, तुहाडी सुभान अल्लाह तो पता लगना है। मैं फकीर कोल इस हदीस दे 40 तो ज्यादा हवाले मौजूद ने। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुबफरी हक फ्री फैजान हुजूर सैयदी शमसुल फुकहा, फैजान हुजूर सैयदी शमसुल फुकहा, फैजान हुजूर सैयदी शमसुल फुकहा।